नमस्कार दोस्तों, मैं अवदत सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का मेरे चैनल पे टेक फैक्ट्स उतंदन परी। आज का हमारा टॉपिक है कोलंबिया स्पेस डिजास्टर, इंडिया ने अपनी प्राइड क्यों खो दी। ये बात है, इसमें कल्पना चावला कौन थी। देखिए, कल्पना चावला एक इंडियन ओरिजिन वुमेन थी जो कि स्पेस में गई थी। अब हम आज इनकी हिस्ट्री देखेंगे। कल्पना चावला का जन्म हुआ था 17 मार्च 1962 में एक कंजर्वेटिव फैमिली में करनाल शहर में इन हरियाणा। उनके जो मम्मी पापा थे वो पाकिस्तान से आए थे ड्यूरिंग द पार्टीशन के दौरान वो आए थे। और उसके बाद और ये भी कुछ रिपोर्ट्स में पता चला कि वो बहुत डिटरमाइंड गर्ल थी। उनको स्पेस में बहुत दिलचस्पी थी। जब वो लोकल फ्लाइंग क्लब में जाती थी तो उन्हें स्पेस में दिलचस्पी आने लगी, जो एरोप्लेन्स थे उन्हें देखकर। और उनका कोई फॉर्मल नेम नहीं था तो उन्हें घर पे सारे लोग मोन्टू बुलाते थे। उनके पापा का नाम था बनारसी लाल चावला एंड मम्मी का नाम था संज्योति चावला। अब इसके बाद उन्होंने खुद से अपना एक नेम चुना जिससे उन्होंने बोला कल्पना चावला। कल्पना जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। जब वो अच्छे खासे एज की थी, मतलब 16-17 साल की थी, तो उन्हें इस वाली फील्ड में जाना था। बट जितने भी उनके स्कूल के टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, वो सारे लोग बोल रहे थे कि इस फील्ड में कुछ नहीं रखा है। उनके पेरेंट्स ने भी उन्हें बहुत डिस्करेज करने की कोशिश की, बट उन्होंने वही किया। मतलब कि उसके बाद उन्होंने बीटेक किया, बैचलर उन्होंने उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर्स का उन्होंने डिग्री लिया था। उसके बाद वो अमेरिका चली गई अपनी मास्टर्स वाली डिग्री कंप्लीट करने इन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। उसके बाद 1988 में वो पीएचडी कर डालती हैं इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। अब वो उसके बाद नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में भी वर्क करने लगी थी और 1991 में वो अमेरिका की एक सिटीजन बन जाती है। वैसे तो वो इंडिया ओरिजिन ही है, बट वो अमेरिकन एक सिटीजन बन चुकी है, मतलब एक अमेरिका के आम पीपल, मतलब एक कॉमन पीपल। ओके। अब वो नासा के एम्स रिसर्च में, अब उनकी स्पेशलाइजेशन थी फ्लूइड डायनेमिक्स, मतलब कि एयर कैसे फ्लूइड में होता है, जो मतलब कि प्लेन्स कैसे थ्रस्ट लगाते हैं उड़ने के लिए, प्लेन्स का जो विंग होता है कैसे वो फ्लूइड के तरह फ्लूइड डायनेमिक्स का यूज करता है। उसके बाद 1994 में 4000 एप्लीकेंट्स, मतलब 4000 लोगों में से 20 लोग को नासा की ट्रेनिंग के लिए चुना गया कोलंबिया के लिए। कोलंबिया के लिए उन्होंने भी अप्लाई किया था और उसमें से एक कल्पना चावला भी थी इंडिया की। अब उसके बाद इसमें करीब 4 मैन्ड प्रोग्राम्स आते हैं। पहला होता है मर्करी प्रोग्राम, दूसरा होता है जेमिनी प्रोग्राम, तीसरा होता है अपोलो प्रोग्राम एंड लास्ट वाला होता है स्पेस शटल प्रोग्राम सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो कि 1981 से 2011 तक चला है। ओके। अब इसमें जो ये स्पेस शटल वाला प्रोग्राम था ना, अब इसमें दो रॉकेट्स आते थे। पहला रॉकेट था चैलेंजर, दूसरा था कोलंबिया के डिजास्टर के बाद से इंडीवर भी आया और डिस्कवरी अटलांटिस भी आया। ये दो डिस्कवरी अटलांटिस एंड इंडीवर आज आपको म्यूजियम में, यूएसए के म्यूजियम में आप देख सकते हैं इसे। अब उसके बाद 1997 में उसकी 3 साल की ट्रेनिंग के बाद पहली फ्लाइट थी उनकी उसके बाद उनकी वो कोलंबिया स्पेसशिप में गई थी, जो कोलंबिया के डिजास्टर से पहले उसने 28 टोटल सक्सेसफुल मिशंस भी कंडक्ट कर रखे थे। अब उनकी फ्लाइट हो चुकी थी। अब उसके बाद उनकी दूसरी फ्लाइट थी 2003 में। इसको पहले 2001 में प्लान किया गया था, बट वो 11 से 12 बार डिले हो गई। 10:30 बजे 12 मार्च 2003 को इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद में अब इसमें क्या था कि 80 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट करवाए जा रहे थे और हर जगह देखा जा रहा था। अब इसका ये क्यों हुआ, ये डिजास्टर क्यों हैपन हुआ, क्यों इस डिजास्टर के पीछे क्या रीजन है। ये डिजास्टर में एक
फोम जो आपको पता है जो पानी को ऑब्जॉर्व करता है, वही फोम था, ज्यादा बड़ा नहीं था, 60 सेंटीमीटर मतलब इतना था विड्थ में। ओके, ये जितनी ये टेबल है उतना ये विड्थ में था। अब इसके बाद क्या हुआ कि तुरंत अब जो वो फोम था ना, जो वो हाइड्रोजन एक्सटर्नल टैंक और जो मेन स्पेसशिप है उसे कनेक्ट करता था, और वो हाई वेलोसिटी से, वर्टिकल वेलोसिटी से वो जो वहां का जो मतलब उनका जो वो था ना ऑर्बिटर, जो प्लेन जैसा दिखता है, उसके विंग पे टकराया। तो आपको लगता होगा यार फोम कैसे एक मेटल को वो कर सकता है। जब टाइटन में कार्बन फाइबर ने उसे पिचका दिया, जो कि कार्बन फाइबर के आपको पता होगा चीजें आजकल लाखों में बिकती हैं, तो वो कैसे हो गया, तो उसमें भी ये हो सकता है। इसके बाद इसमें मतलब कि ये पहले तो हाई वेलोसिटी से टकराया, मतलब कि 700 से 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जब वो री एंट्री मार रहा था ना, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसका जो मतलब जो पूरा एरिया था डैमेज का, वो पूरा एक सूटकेस के बराबर हो गया। उसके बाद कैनेडी स्पेस सेंटर लॉन्चन स्पेस सेंटर से फोन आया कि जरा टीवी ऑन करो इंडिया। टीवी में लग रहा था कि वो कॉमेट की तरह गिर रहा है, तो वो क्रैश हो गया। इंडिया ने अपनी प्राइड खो दी। उसके बाद नासा ने कई सारे चेंजेस लाए, कई सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लाए उन्होंने, एंड आज इस मिशन में नहीं भी तो टोटल में 30 से ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स मर चुके हैं। ये था आज की वाली वीडियो में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।